उस समय हिंदू मुस्लिम लोग भूल जाता है और यही गिरिराज सिंह को अगर हिंदू मुस्लिम करना है, योगी जी को हिंदू मुस्लिम करना है तो बीजेपी के अधिकतर नेता का दामाद मुस्लिम है, क्या उनको भगाएंगे क्या? चीज़ बताइए, हमको हिंदू हम पैदा लिए हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको गिरिराज सिंह और योगी से लेना पड़ेगा क्या? उनसे पूछिएगा, मीडिया का काम है। जो मुसलमान इस देश के लिए बलिदान दिए हैं उनके परिवार वाले कहाँ जाएं? जो मुसलमान इस देश के लिए बलिदान दिए उनके परिवार वाले कहाँ जाएं? और दूसरी बात जो तेजस्वी की है कि मुस्लिमों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोलेगा भाई? मुस्लिम गलत होगा तो मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू गलत होगा तो हिंदू के खिलाफ बोलेंगे। बड़का कुल देवता राहुल गांधी, छोटका उससे नीचे वाला कुल देवता जो है से है क्या कहा जाता है, मुलायम सिंह, ओकरा बाद ये हुए हैं कुल देवता, नया कुल देवता है। योगी जी रहते तो आप लगी चुटकी में बदल देते, कब्बे योगी रहते तो कब्बे चुटकी में बदल देते। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है और वजह है आरोप और प्रत्यारोप। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव के आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीति चल रहा है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। वो कहते हैं कभी कि ये जो मुस्लिम है, मुस्लिमों की राजनीति भाजपा करती है, यानी कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा है वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है। और अब इस पर तेजस्वी ने कह दिया है कि जो भी मुस्लिमों के विरोध में कहेगा उसकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच उतरेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार की राजनीति भाजपा कर रही है उससे वह कितने प्रभावित है और उन पर कितना असर पड़ता है। एक तरफ गिरिराज सिंह जी स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, दूसरी तरफ नारा लगा रहे कि बटोगे तो कटोगे। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि ट्वीट करते हैं, वीडियो जाहिर करते हैं और मीडिया में बयान देते हैं कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या ये विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब नेता एजेंडा सेट कर रहे हैं अपना, या फिर अगर एजेंडा इन लोग सेट कर रहे हैं तो इसका जनता पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि जनता, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहती है, तो जनता के बीच क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, इसका 80% पब्लिक जो आम जनता है इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे पहली बात आपने बोली, गिरिराज सिंह ने बोला बटोगे तो कटोगे। ठीक भाई, बटने का काम तो शुरू से चलता आ रहा है। जाति में बांटा कौन? जो पहले स्वर्ण लोग थे, पढ़ने का अधिकार उन्हीं के पास था, बोलने का अधिकार उन्हीं के पास था, लिखने का था, वो लोग बांटते आए हैं। तो अब जो समाज में जो खाई बनी हुई है एक वर्ग के बीच दूसरे वर्ग के बीच, आप हैं, हम हैं, कोई और है, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, जायदाद ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, किसी को खाने तक का ठीक नहीं है, कोई फॉर्चूनर से चल रहा है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, उसको बराबर करने की नीति लानी चाहिए, सबको एक बराबर रखना चाहिए। दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बोला ये भी गलत है कि बटोगे तो कटोगे। आप उसको एक सीरीजवार तरीके से सही कीजिए, उसको सही कीजिए। ऐसे नहीं कि अब जाके मुसलमानों को बुरा बोल रहे हैं, उसमें भी देशभक्त लोग हैं, लेकिन उनका तो कहना है ना कि मुसलमानों के लिए तो अलग देश बनी गया था, तो मुसलमान क्यों नहीं अपने देश में जाके रह रहे, यहाँ क्यों रह रहे हैं? उनसे पूछिएगा, मीडिया का काम है। जो मुसलमान इस देश के लिए बलिदान दिए हैं उनके परिवार वाले कहाँ जाएं? जो मुसलमान इस देश के लिए बलिदान दिए उनके परिवार वाले कहाँ जाएं? और दूसरी बात जो तेजस्वी की है कि मुस्लिमों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोलेगा भाई? मुस्लिम गलत होगा तो मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू गलत होगा तो हिंदू के खिलाफ बोलेंगे। बात सत्य असत्य, गलत और सही की होती है। आप गलती करेंगे, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, आप हमारे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ये जो आप बोली कि एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये अब बताने क्या, सारी जनता चालाक हो रही है, सबके पास धीरे धीरे फ़ोन आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है पार्टियां जाति में बांटने लगती हैं, धर्म में बांटने लगती हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है, विकास की बात होता नहीं है, शिक्षा की बात होता नहीं है, रोजगार स्वास्थ्य की बात होता नहीं है। ये सब एजेंडा किसी का नहीं है आज के ज़माने में, बिहार में या किसी भी और स्टेट में। थोड़ा बहुत काम भी होता है तो उस पर लोग वाहवाही लूटने के लिए वो काम करेंगे, 75 जगह फ़ोटो खिंचाएंगे, उसके बाद उसमें ना कोई रिपेयरमेंट होगा ना अमेंडमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। मुद्दा तो है ही नहीं, जो मुद्दा है वो लोग सेट करते जा रहे हैं। सारी पब्लिक अब मतलब क्या बोलें, दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, आदमी जाए तो जाए कहाँ? वोट भी देना जरूरी। अररिया के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ठीक है कहना है, कैसे कहना है? इसलिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बंट रहा था उस समय में सारे यहाँ का मुसलमानों से एक
वोटिंग कराया गया था तो 99% मुसलमान पाकिस्तान के जाने के पक्ष में वोटिंग किए। तो आप यहाँ रहने का अधिकार क्यों मांगते हैं? जब 99% हम वोट दे दिए कि हम पाकिस्तान में हम लोग सब चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर अधिकार क्यों खोजते हैं आप? भारत का संविधान में लिखा हुआ है। भारत वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान भी 1960 में लिखा गया है। अम्बेडकर जी नहीं लिखे थे। अम्बेडकर जब अल्लामा इकराम जब बोला था कि क्या क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए न, हमारे सातों खलीफा अल्लाह अकबर के नारा बोल के काट दिए गए, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे रह सकते हैं? इसीलिए अलग देश मांगा जाए, इसीलिए अलग देश मांगा जाए। तो अम्बेडकर जी बोले कि ठीक है, तुम लोग का मुस्लिम कंट्री बना रहे हो तो हम लोग भी हिंदू कंट्री रहेगा। 1950 में संविधान लगा, उस समय में हिंदू कंट्री था। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको सेकुलर बनाया और जाति में बांटा, हिंदू को 4 जात में बांट दिया। आपको सिख हिंदू का ही था, बौद्ध हिंदू का ही था, पंथ, ये सब पंथ में चारों जगह बांट दिए गए। तो वो ठीक है ना, जोगी जी कह रहे हैं कि बांटोगे तो काटोगे। आज सिख भी कह रहा है ना कि हमको खालिस्तान चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के विरोध में कोई बोलेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए कि उनका भी कुल देवता यही है, इसीलिए ईंट से ईंट बजाएंगे। कुल देवता? हाँ, कुल देवता। बड़का कुल देवता राहुल गांधी, छोटका उससे नीचे वाला कुल देवता जो है से है क्या चीज कहा जाता है, मुलायम सिंह। ओकरा बाद ये हुए हैं कुल देवता, नया कुल देवता है। हाँ, अब 4 आना कुल देवता ये भी है, नीतीशो कुमार है, जो आज तक के नालंदा विश्वविद्यालय के जो डिमोलिश किया था, उसके नाम पर आज भी बख्तियारपुर स्टेशन का नाम रखे हुए हैं। बख्तियार खिलजी जो डिमोलिश किया था नालंदा विश्वविद्यालय, जो ध्वस्त किया था, लूटा था, उसके नाम पर आज भी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप कहना चाहते हैं कि बख्तियारपुर को बदलना चाहे और सुल्तानगंज को बदला जाए, जहाँ से जल उठता है। ये दो जगह बदलना बहुत जरूरी है। जोगी जी रहते तो आप लगी चुटकी में बदल देते, कब्बे योगी रहते तो कब्बे चुटकी में बदल देते। जोगी जी रहते तब लगी चुटकी में बदला जाता, कब्बे ही पता नहीं चलता कि इतना तो विकास किए, धीरे धीरे विकास तो किए हैं। लेकिन ये जो हमारा जो दिख रहा है, जो सुनते हैं कि कहाँ का बख्तियारपुर जंक्शन का टिकट कटाना है, उस समय में हम लोग को लगता है कि ये लुटेरा के नाम पर अभी भी टिकट कट रहा है। दिल में दर्द होता है। इसलिए ये चीज़ को ख़त्म किया जाए, बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चेंज किया जाए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, नीतीश जी सुने, न तो भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सिन्हा जी और सम्राट चौधरी, वो भी मैंने इसका मांग करे नीतीश कुमार से, तो विधानसभा में ज़्यादा फायदा मिलेगा इनको, एनडीए ज़्यादा फायदा मिलेगा। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, और लोगों पर इसका कितना असर पड़ता है? क्योंकि हम आम लोग ही हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, तो इसका कितना असर पड़ता है जनता के भी? देखिए, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने से असर तो पड़ता है। जहाँ पे अभी आप बहुत जगह घर जाइएगा, जहाँ पे एक घर के बगल में हिंदू है, एक घर के बगल में मुस्लिम है, और दोनों प्रेम भाव से रह रहे हैं। और कई बार हुआ है कि आपदा में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू ये बोल रहे हैं तो हम भी हिंदू हैं, हम भी कलावा बांधते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। तो लेकिन हिंदुओं के लिए तो गिरिराज सिंह जी और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे तो क्या हिंदू सच में बट रहा है? चीज बताइए, हमको हिंदू हम पैदा लिए हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको गिरिराज सिंह और योगी से लेना पड़ेगा क्या? हम बाई बर्थ हिंदू हैं, इसका हमको सर्टिफिकेट उनसे लेना होगा क्या? और ये जो बात बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आज देखिए इतना सारा मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण क्यों? जब हिंदू पूजा कर सकता है तो एक नीच जाति का, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे चमार हो, चाहे वो पासवान हो या रविदास हो, हम मुस्लिम का नहीं, हम हिंदू का बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पूजा करते? जब हिंदू एक है, हम हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम मनुवादी के खिलाफ हैं। मनुवादी के खिलाफ है। तो मनुवादी में जो लिखा है ठीक है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये मनुवादी के खिलाफ गिरिराज? देखिए, हम हिंदू हैं, ये सामने आपका महावीर मंदिर है, क्या इसका हम पुजारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? जिस दिन हम पुजारी बन गए, जिस दिन ब्राह्मण छोड़ के कोई भी हिंदू पुजारी बन गया, उस दिन हम समझ जाएंगे कि हिंदू एक है। पहले इसको एक करिए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा। बटोगे नहीं तो करिए। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा, गंगा जमुना तहजीब का नारा दिया जाता है हमारे भारत में। अगर आज भारत अगर पूरे विश्व के पटल पे खड़ा है तो हिंदू इसीलिए, क्योंकि हिंदू में सारे धर्मों को आज़ादी, हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे ईसाई हो।
अगर भारत अगर विश्व की पटल पे आज बुलंदी से खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे हर किसी को अपने आज़ादी से रहने का अधिकार है और ये अधिकार हमको गिरिराज सिंह और योगी जी और मोदी जी से नहीं लेना है, ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है और उसी संविधान के अंतर्गत हम बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजनीति करना है तो अमीर गरीब का करिए, विकास का काम करिए, बेरोजगार का बात करिए। आज देखिए, आज हमारे देश में 80% जो गलती हो गया वो भैया हमारे देश में देखिए, हमारे देश में 80% और 20% पे है। गलती को बोलिए। आज एक लोग, आज ऐसा दिन है कि कोई बिना खाए हुए सोता है और कोई खाना बिक के सोता है। तो ये एक समानता पहले ला दे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अगर उसके बाद अगर बदलाव लाने का होगा तो संविधान बदला जाएगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। लेकिन पहले सब हिंदू को एक करिए और हिंदू में पहले एक समानता होना चाहिए, उसके बाद करिए। हिंदू क्या झंडा उठाने के लिए सब एक हो जाता है। जब भर्ती या प्रोफेसर हो या कोर्ट का जज हो, उसमें जातिगत देख के भर्ती होता है, ऐसा है। आज देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आज रियल एग्जाम्पल है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब लोग को बोलेंगे। सब लोग अपने शादी पार्टी में 300-500 अपने हित नाता को बुलाते होंगे, लेकिन आज अगर परिवार का अगर एक 10 हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और अगर खून का ज़रूरत पड़ेगा तो कोई लोग नहीं आता है। उस समय हिंदू मुस्लिम लोग भूल जाता है। और यही गिरिराज सिंह को अगर हिंदू मुस्लिम करना है, योगी जी को हिंदू मुस्लिम करना है, तो बीजेपी के अधिकतर नेता का दामाद मुस्लिम है, क्या उनको भगाएंगे? क्या पूछिए कि कौन कौन दामाद है मुस्लिम? कौन दामाद है? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी। अरे बीजेपी का नेता का वो बेटी नहीं है, पल एयर फोर्स में जो उनके फादर एयर फोर्स में नौकरी करे। कभी और गलत बात मत बोलिए। नेता का बेटी एक गो है, नेता का एक गो बेटी जो है जो शादी किया है, नेता का एक ही बेटी शादी किया। फारूक अब्दुल्ला का बेटी जो है ना, इनसे कोची का जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट से किया, और कोई नेता का बेटी शादी नहीं। कैमरा हम चैलेंज दे रहे हैं, ऑन कैमरा आप मोबाइल खोलिए और गूगल करिए। ऑन कैमरा आप मोबाइल खोलिए और गूगल करिए। ऑन कैमरा हम चैलेंज दे रहे हैं अंकल को कि ऑन कैमरा मोबाइल पे आप गूगल करिए, गूगल करके देखिए। ऑन कैमरा आप लोग कोई गूगल करिए। एयरफोर्स से रिलेटेड, एयरफोर्स का बेटी का भी है, वो मुस्लिम एयरफोर्स का जो है, उनके फादर एयरफोर्स में थे, उनके फादर एयरफोर्स में। ऑन अति नहीं विश्वास करके देख लीजिए, अगर हम यहीं पढ़े खड़े। ऑन कैमरा हो जाएगा, ऑन कैमरा, ऑन एयरफोर्स में थे उनके। ऑन कैमरा अब सर्च हो रहा है, ना सर्च करके देख लीजिएगा तो किसी का होगा। झूठ का अलग बोला फादर मुस्लिम है बिहार में। क्या हिंदू मुस्लिम करता है नेता, और सबसे ज्यादा मुसलमान का फायदा है।